आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा पराग के साथ बाहर चली जाती है। प्रेम कहता है कि सच की हमेशा जीत होती है। मम्मी की अच्छाई और सच्चाई ने वो कर दिखाया जो इस घर में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर मोटिबा हैरान होती है। दूसरी तरफ पराग अनुपमा से कहता है कि आप कार से जाइए, लेकिन अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि वो ऑटो से चली जाएगी। अनुपमा पराग को धन्यवाद कहती है। पराग को अफसोस होता है और वह कहता है कि काश मैं अपनी बेटी का दर्द समझ पाता, काश मैं आपकी बात सुन लेता। अनुपमा कहती है कि ऐसे बहुत सारे काश मेरे पास भी हैं। पराग अनुपमा से प्रार्थना का ख्याल रखने की गुजारिश करता है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि प्रार्थना उसकी अपनी बेटी जैसी है। पराग चिंतित होकर कहता है कि पता नहीं प्रार्थना उसे माफ करेगी या नहीं। अनुपमा उसे समझाती है कि बाप और बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है और बेटियां अपने पिता से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह पाती। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। जब उसे पता चलेगा कि आपने गौतम को घर से बाहर निकाल दिया है तो वह खुशी से झूम उठेगी। दूसरी तरफ ख्याति परेशान होती है कि अनुपमा ने ऐसा क्यों किया। तभी मोटिबा गुस्से में कहती है कि सब पागल हो गए हैं। अब पराग भी अनुपमा की बातों में आने लग गया है। मोटिबा फैसला करती है कि चाहे पराग कुछ कर ले, लेकिन हम गौतम को इस घर में वापस लेकर आएंगे। तभी राही कहती है कि आप ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं मम्मी से नाराज हूँ, लेकिन आज उन्होंने एकदम सही किया है। आप गौतम को वापस लाने का मत सोचना। राही मोटिबा को चेतावनी देती है कि अगर गौतम वापस आ गया तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। राही साफ कहती है कि अगर मम्मी सही है तो मैं उनका साथ जरूर दूंगी। ये सुनकर ख्याति और मोटिबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा पराग को समझाती है कि इस उम्र में हमें अब सिर्फ सुकून और बच्चों की खुशी चाहिए। पराग उसकी बात से सहमत होता है। अनुपमा पराग से कहती है कि राही मुझसे बहुत नाराज है। गुस्से में उसने डांस नहीं करने का फैसला ले लिया है। वह मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन आपकी बात जरूर मानेगी। क्या आप उसे समझाएंगे कि वह अपने सपनों को पूरा करे? पराग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं राही और प्रेम के सपने पूरे करने में उनकी पूरी मदद करूंगा। अनुपमा पराग को धन्यवाद कहती है। इसके बाद पराग अनुपमा से पूछता है कि क्या वो अब मुंबई वापस जा रही है। वह कहता है कि अगर अनुपमा यहीं रहे तो प्रार्थना सुरक्षित रहेगी। अनुपमा कहती है कि आपको प्रार्थना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंश प्रार्थना से बहुत प्यार करता है। घर के सभी लोग प्रार्थना से बहुत प्यार करते हैं। मैं इस शहर में रहूं या ना रहूं, प्रार्थना उस घर में सुरक्षित रहेगी। आप भी अपनी बेटी कभी भी मिल लेना। इसके बाद अनुपमा चली जाती है। ख्याति छुपकर उसे जाते हुए देखती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ रास्ते में अनुपमा मुंबई जाने के फैसले को लेकर असमंजस में होती है। तभी उसका ऑटो रुकता है और वह देखती है कि सामने ख्याति खड़ी होती है। अनुपमा चौंक जाती है। वह ख्याति के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। ख्याति कहती है कि आप महान क्यों बन रही हैं? जब आपने सबके सामने गौतम को बेनकाब कर दिया तो सबको ये क्यों नहीं बताया कि मैंने ही आपकी आई ड्रॉप बदली थी? अनुपमा कहती है कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। ख्याति पूछती है कि क्यों नहीं बताना? मेरी वजह से आपकी आंखें जा सकती थी, आपको चोट लग सकती थी, आप कंपटीशन हार सकती थी। आपको तो सबके सामने मुझे जलील करना चाहिए, फिर आप अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हैं? अनुपमा कहती है कि आपको जिंदगी ने इतनी गहरी चोट दी है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आपको उसकी नीयत पर शक होता है। ख्याति कहती है कि मैंने आपको कितनी बार बेइज्जत किया है, मैंने राही को भी आपके खिलाफ भड़काया है, लेकिन फिर भी आपने मेरे परिवार को मेरा सच क्यों नहीं बताया? आप चुप क्यों हैं? अनुपमा पूछती है कि मैं क्या बोलूं। ख्याति दुखी होकर कहती है कि यही बोल दीजिए कि अब मैं पहले वाली ख्याति नहीं हूँ। मैं खुद भी खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। क्या मैं वही हूँ जो आपको पहली बार मंदिर में मिली थी? अनुपमा को ख्याति से पहली मुलाकात याद आती है। ख्याति परेशान होकर कहती है कि मैं आपसे आज भी नाराज और गुस्सा हूँ, लेकिन मैंने इस गुस्से में पता नहीं कैसी हरकत कर दी है। मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? आपकी आंखों में इतनी शिकायत होने के बाद भी आपकी जबान पर एक शब्द ही नहीं है। आप ऐसा कैसे कर लेती हो? ख्याति कहती है कि मैं चैन से सो नहीं पा रही, ना ही खा पा रही हूँ। मैं पागल हो रही हूँ। मेरे पापों का बोझ क्या कम था जो आप अपनी महानता का बोझ भी मुझ पर लाद रही हो? बेटे की मौत का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब मुझसे ये गिल्ट हैंडल नहीं हो रहा है। ख्याति कहती है कि आप अभी घर चलिए और सबको बता दीजिए। ख्याति हाथ जोड़कर और अनुपमा के पैर पकड़कर उसे सबको सच बताने की गुहार लगाती है। अनुपमा उसे उठाती है और कहती है कि ऐसा मत कीजिए,
ख्याति रोने लग जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बोझ से मुक्त कीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ, आपकी तरह जवान बेटा मैंने भी खोया है। एक माँ दूसरी माँ का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। मैं आपको समझती हूँ और आपके दर्द को भी समझती हूँ, इसीलिए अब तक चुप थी। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मेरा समर एक हादसे में चला गया, गलती किसी और की थी लेकिन सज़ा मेरे बच्चे को मिली। अनुपमा को समर की मौत याद आती है। वह कहती है कि अगर मैं भी अपने मन में नफरत और जलन लेकर बैठी रहती कि मेरा बेटा किसी और की वजह से गया है तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाता। अगर मैं उस दर्द को कम करने की कोशिश करने के बजाय उस नफरत को बढ़ाती रहती तो क्या मेरा बेटा वापस आ जाता। जो चला गया है उसे वापस लाना हमारे हाथ में नहीं है। ख्याति पूछती है कि हमारे हाथ में क्या है। अनुपमा कहती है कि हमारे हाथ में ये है कि हम उन्हें याद कैसे करें। या तो हमें उन्हें ऐसे याद करें कि हमारे मन में नफरत भर जाए, हमें गुस्सा आ जाए और हमें तकलीफ हो, या फिर उन्हें ऐसे याद करें कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मन में खुशी और प्रेम भर जाए। अनुपमा कहती है कि आर्यन के जाने दुख मुझे भी है लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, मैं आर्यन की कातिल नहीं हूँ। अनुपमा ख्याति को आर्यन की ड्रग्स की लत और शादी में हुई पूरी घटना बताती है। ख्याति रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, मेरा वो फैसला गलत साबित हुआ लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ख्याति फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसे आर्यन के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। अनुपमा को भी समर की याद आती है और उसे समर दिखाई देता है। दोनों अपने बेटों को याद करके रोने लग जाती है। अनुपमा ख्याति को गले लगा लेती है। वह ख्याति से कहती है कि आप बहुत अच्छी इंसान हो, आप बहुत अच्छी माँ हो, इसीलिए गलत करने के बाद आपको इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अपने कर्मों का बोझ हमें खुद ही ढोना पड़ता है। हमें लगता है कि परिवार हमारा है, घर हमारा है, पति हमारा है, संतान हमारी है, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे हैं। कर्म ही हमारे साथ रहते हैं और यही हमारे साथ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे भी मेरा समर बहुत याद आता है लेकिन मैं उसकी मौत याद नहीं करती, मैं उसकी ज़िंदगी याद करती हूँ। ख्याति कहती है कि मैं अपने दिल का बोझ कम कैसे करूँ। अनुपमा कहती है कि दिल पर यह पत्थर आपने ही रखा है तो इसे आपको ही हटाना पड़ेगा, मुझे उसमें बीच में मत लाइए। अगर आपको ये बात छुपानी है तो छुपा लीजिए और अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन मुझे बीच में मत लाइए। ख्याति हैरान होती है। अनुपमा वहाँ से चली जाती है। ख्याति परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किंजल को ऐसा महसूस होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई कमरे में आया था। अनुपमा को भी गौतम की धमकी याद आती है और वह सोचती है कि कहीं गौतम तो उसके घर में नहीं आया है। अनुपमा घर में ढूंढती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।